नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रेलवे एग्जाम पर। दोस्तों, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले आपको बताया था कि दो संख्या यदि x और y मान लेते हैं, ठीक है, x और y मान लेते हैं तो इनका योग जो है वो 30 है और इनका गुणनफल x इंटू वाई ये दे रखा है 50। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x प्लस 1/y ये निकालना है। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा y प्लस एक्स। यही तो निकालना है। तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई कितना दे रखा है 30 और एक्स वाई कितना दे रखा है 50। तो कितना आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25 और उनके बीच का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 15। तो सबसे पहले x निकालने के लिए दोनों को जोड़ के हमको 2 से भाग देना है। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 और उसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो 25 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। और इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो आंसर हमारा y का आएगा 5। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 20:5 जो होगा वो कितना होगा, 5 एकम 5 5 चौक 20 यानी 4:1 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 16 है, यहाँ लिखते हैं, और उनका गुणनफल जो है वो 63 है। यहाँ देखा जाए यदि 9 रखते हैं और यहाँ 7 रखते हैं तो 9 7 16 भी होता है और 9 7 63 भी होता है। अब कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1/9 प्लस 1/7 यही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा 9 7 16 और ये हो जाएगा 9 7 63। 16/63 ऑप्शन नंबर ए में है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, मान लेते हैं दो संख्या x और y है और इनका अनुपात जो दे रखा है वो 5:3 है और इनका अंतर 50 है। रेशियो में अंतर कितना है 2 का, जो कि 50 के बराबर है। तो एक रेशियो बराबर कट जाएगा 25 बार में, तो 1/25। अब कह रहा है संख्याओं का गुणनफल, तो पहले संख्या तो निकाल लेते हैं। तो 1/25 तो 25 पंचे 125 हो जाएगा एक संख्या और एक हो जाएगा 25 तिया 75 और इन्हीं का तो गुणनफल निकालना है हमको, गुना कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ गुना कर लेते हैं 125 इंटू 75 को। तिरानवे 175 हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मानते हैं कि पहला संख्या यदि x है और दूसरा संख्या y है।
एक संख्या हम लोग x मान लेते हैं और दूसरा संख्या y मान लेते हैं। तो कह रहा है कि एक संख्या का 3/5 भाग, मतलब x का 3/5 भाग 3x/5, ये जो है कह रहा है कि दूसरी संख्या के आधे से, मतलब y/2 से 10 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 10 का है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 3 दूनी 6x, 6x माइनस 5y बटा में 5 दूनी 10 होगा, तो ये बटा वाला 10 इधर जाके इस 10 में गुना हो जाएगा, तो 10 दाएं के 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक समीकरण बन गया। अब दूसरा लाइन देखते हैं कि दूसरा लाइन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहली संख्या के 3/7 भाग, तो 3x/7, इसमें से 8 घटाया जाता है। अब जो प्राप्त संख्या है वो दूसरी संख्या के आधे से, यानी दूसरी संख्या y था, इसके आधे से 4 कम है, यही तो कह रहा है। तो हम ये करते हैं ना कि हाँ, यहाँ लिखते हैं, सॉरी, 3x/7 माइनस y/2, ये माइनस है, एक सेकेंड दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है, माइनस y/2, ये y/2 इधर आके माइनस y/2, अब ये -8 इधर जाके +8 हो जाएगा, तो +8 और -4 +4 में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7 2 का एलसीएम 14, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6x माइनस 2 सत्ते 14, 7y बराबर 4। यही तो कह रहा है। तो दूसरा समीकरण जो हमारा बनेगा, बनेगा 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 14 चौका 56, समीकरण 2। अब इसी दोनों से हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह बचे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, कितना था, 6x माइनस 7y बराबर 56, 6x माइनस 14y इक्वल टू 56, ये समीकरण 2। अब इसको घटा लेते हैं, चूंकि 6x है तो गुना उना करने का जरूरी है नहीं, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये -5y प्लस 14y, तो +9y बचेगा, और यहाँ से 56 घटेगा तो 44 बचेगा, या y बराबर 44/9 जो हो जाएगा हमारा, y का मान निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं कुछ मिस्टेक हुई है दोस्तों। यहाँ 7y था ना, हम 14y कैसे कर दिए। यहाँ 7y होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, +2y इक्वल टू 44, या y बराबर 22। ठीक है दोस्तों, अब y का मान हम किसी एक समीकरण में बैठा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y के जगह लिख देते हैं 22 पंचे 110 बराबर 100, यह 6x बराबर, ये 110 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 210 हो जाएगा, या x बराबर 35, कट जाएगा ना ये 35 बार में, तो x हमारा निकल के आया 35 और y निकल के आया 22, और यही दोनों का योग तो पूछ रहा है, तो 35 और 22 कितना हो जाएगा, 67, 57 होगा ना, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है, तो उनका योग 30 है।
तो दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है? तो सबको ऐड कर लेते हैं ना। ये जो अनुपात में दे रखा है इसको ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। तो 15 रेशियो बराबर जो हमारा दे रखा है वो सबका योग 30 है। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 2, कटेगा 2 बार में। तो दूसरी संख्या और पांचवी संख्या, तो दूसरी संख्या ये है 2 है और पांचवी संख्या 5 है। तो 2 दूनी 4 और पांचवी संख्या 5 दूनी 10 हो जाएगी। और पूछ रहा है कि दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है? तो 10 और 4 14 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको पहले भी बताए हैं इस तरह के क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर बराबर 2401 कर देंगे, या एक्स बराबर 2401 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 2401 किसका स्क्वायर होता है? 49 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन में ना एग्जाम हॉल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस देखना है और आंसर मार के आगे बढ़ना है। दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दो संख्याओं का योग दे रखा है 27। तो x प्लस वाई मान लेते हैं दो संख्या है और इसका योग दे रखा है 27। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है 243, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 243। अब ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही कर लेते हैं, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 243। अब एक तो हमको दे रखा है एक्स प्लस वाई, कितना? 27। एक्स माइनस वाई बराबर, इसको तो वैसे ही रखना, कहाँ गया? ए भाई तू क्यों काम नहीं कर रहा है? तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 243। अब ये 27 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 9 बार में कटेगा। एक्स माइनस वाई जो हमारा निकल के आएगा वो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से संख्याओं का अंतर कह रहा है, तो एक्स प्लस वाई जो हमारा है वो 27 है और एक्स माइनस वाई हम निकाल लिए हैं 9। तो यही तो संख्या का अंतर है। एक्स और वाई तो हम दो संख्या माने थे ना। नहीं, संख्याओं का अंतर ही तो पूछ रहा है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 9। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब वर्गों का योग निकालने के लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि n तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बटा 6। ठीक है दोस्तों, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 और एक 13 इंटू 12 दूनी 24 और एक 25 बटा 6। ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 इंटू 13 और ये हो जाएगा 13 पच्चीस 65, 650 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो हम ये देखेंगे कि 6412 के आसपास का वर्ग किसका होता है। तो
80 का जो स्क्वायर होता है ना वो 6400 होता है। ठीक है, अब कह रहा है 6412 में क्या जोड़ें, 6412 में क्या जोड़ें ताकि अगली जो संख्या हो वो पूर्ण वर्ग हो। तो अगली संख्या, ये तो 80 का स्क्वायर 6400 होता है, तो 81 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होता है। 6561, तो यही होगा 6561। 6561 में से 6412 घटा लेते हैं। 149 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ हमने एक लाइन में स्क्वायर निकाला है दोस्तों। ये कैसे निकालते हैं, इस पे भी मैं एक सेशन लेकर के आऊँगा। होता क्या है कि जो स्क्वायर निकालते हैं वो कैसे करते हैं, इकाई के अंक का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक हुआ, फिर इस दोनों को आपस में गुना करके इकाई और दहाई के अंक को आपस में गुना करेंगे तो 8 एकम 8, उसको फिर 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, फिर दहाई का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 और हासिल 1 65 हो जाएगा। तो इस पे हम एक वीडियो छोटा सा लेकर के आएंगे जो कि स्क्वायर निकालना सिखाएंगे बहुत ही आसानी से। बढ़ते हैं तत्काल अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दोस्तों हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को, और क्वेश्चन बना करके आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।